किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। भारत में सरसों की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन भारत में सरसों का एवरेज उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक ही निकल पाता है। जबकि हम सरसों की खेती अगर उन्नत तरीके से करते हैं तो सरसों का एवरेज उत्पादन 12 से लेकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें सरसों की खेती किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हमें सरसों का अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि हमें सरसों की बुवाई से लेकर उसकी कटाई के बीच में कौन कौन से काम करना चाहिए जिससे हमें सरसों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिल सके। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आई घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब अगर सरसों की खेती के बारे में बात करें तो सरसों की खेती आप दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पीली और रेतीली मिट्टी में भी कर सकते हो। लेकिन सरसों की बुआई करते समय पर आपको सही खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही खादों का प्रयोग कर लेते हो तो उससे सरसों की ग्रोथ भी अधिक होती है और उस सरसों का उत्पादन भी अधिक निकलता है। इसलिए आप सरसों की बुआई करते समय 1 एकड़ में 50 किलोग्राम एनपीके, 12-32-16 खाद और उसके साथ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग जरूर करें। अगर सरसों की वैरायटी के बारे में बात करें तो आपको हाइब्रिड वैरायटियों को ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, हो सके तो आप घर की सरसों ना लगाएं, मतलब कि आपने पिछले साल जो सरसों लगाई है उस सरसों का बीज अगर आपके पास पड़ा है तो आप उस बीज को ना लगाएं, क्योंकि अगर पिछले साल आपकी सरसों में कोई फफूंद जनित रोग या फिर माहू का अटैक हुआ है तो इस साल भी उस सरसों में रोग और माहू का अटैक जरूर होगा। इसलिए अगर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जो सरसों की अच्छी अच्छी वैरायटियां उपलब्ध हैं, जैसे कि पायोनियर की 45S46, धान्या की MJ1, बायर की 5222, एडवांटा की ADV 414, इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हो। और किसान भाइयों, आपको सरसों की बुआई सीड्रिल से ही करना चाहिए। हमारे भारत में लगभग 80% किसान भाई सरसों की बुआई हाथों से छिटक कर करते हैं, लेकिन अगर आप सीड्रिल से सरसों की बुआई करते हो तो उस सरसों की जड़ें जमीन में ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और उस सरसों को पानी की आवश्यकता भी कम होती है तथा उस सरसों का पौधा भी अच्छा बनता है और उस सरसों की पैदावार भी अधिक निकलती है। इसलिए आप सरसों की बुआई सीड्रिल से ही करें। सीड्रिल से बुआई करते समय पर लाइन से लाइन के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। और किसान भाइयों, सरसों की बुआई करते समय पर उसका बीज दर सही रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सरसों का बीज ज़्यादा डाल देते हो तो उस सरसों में फुटाव नहीं होगा और उस सरसों का पैदावार भी कम मिलेगी। और अगर आप बीज कम डाल देते हैं तो उस सरसों से पूरे खेत में पौधों की भरपाई नहीं होगी और उस सरसों का उत्पादन कम निकलेगा। इसलिए आप 1 एकड़ में 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। और अगर खाद के बारे में बात करें तो आपको बुआई के 35 से 45 दिनों के बीच में एक बार खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप 50 किलोग्राम यूरिया खाद डालें। और सरसों की 3 से 4 बार सिंचाई करना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के समय पर की जाती है, दूसरी सिंचाई बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद करना चाहिए और तीसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिनों के आसपास करना चाहिए। उस समय पर सरसों में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और चौथी सिंचाई आपको बुआई के 70 दिनों से लेकर 90 दिनों के बीच में करना चाहिए, जिससे सरसों की फलियों में दाना भी अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको इसी प्रकार से सरसों की खेती करना चाहिए, तभी आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सरसों की खेती में रस्ट की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप रस्ट की समस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो जब आप सरसों काटते हैं तब आप देखते होंगे कि सरसों के कई पौधे सूख जाते हैं, जिसकी वजह से उन पौधों में अगर फलियां बन जाती हैं तो फलियों में दाना नहीं बन पाता है, मतलब कि वह पौधे पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, पौधे का तना सड़ जाता है। तो इस समस्या को रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सरसों की फसल में अच्छी फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब सरसों की फसल में रस्ट आती है उस समय पर सरसों काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण उस सरसों में स्प्रे नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप सरसों में तीसरा पानी लगाते हो
उस समय पर आप पानी के साथ में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% युक्त फंगिसाइड को चलाइए। मतलब कि इस फंगिसाइड की ड्रेंचिंग कर दीजिए, जिससे आपके सरसों में रस्ट की समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों, रस्ट की वजह से सरसों की पैदावार पर लगभग 10 से 20% फर्क पड़ता है। मतलब कि अगर आप अपने सरसों में रस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके सरसों की पैदावार 20% तक अधिक निकल सकती है। इसके अलावा अगर सरसों में माहू का अटैक दिखाई देता है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करके माहू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके को फॉलो करके सरसों की खेती करते हो तो यकीनन तौर पर आपके सरसों का बहुत ही अच्छा उत्पादन निकलने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।